दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चैतन्य न्यूज चैनल पीपल बिल। लखनऊ के एक ज़माने में जिलाधिकारी रहे और योगी सरकार की आंख के तारे रहे IAS अफसर अभिषेक प्रकाश को घूसखोरी के मामले में निलंबित किया जा चुका है। अभिषेक प्रकाश जब लखनऊ के जिलाधिकारी थे तब भी उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायतें की गई थी, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिजाज है, वो अधिकारियों के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों पर कान नहीं धरते। तो उन्होंने अभिषेक प्रकाश की शिकायतों को कोई भी गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए अभिषेक प्रकाश के हौसले बुलंद होते गए। और हाल में एक मामला आया जिसमें एक अभिषेक प्रकाश जिस पद पर अभी हैं उस पद पर उनको एक सोलर प्रोजेक्ट को मंजूरी देनी थी। उसकी पूरी औपचारिकताएं पूरी हो गई थी। शासन उसको दे चुका था मंजूरी, शासन उसको क्लियर कर चुका था उनके सारे उनके उसको पत्रावली को, लेकिन इसके बावजूद भी उसको केवल औपचारिकता पर होनी थी अभिषेक प्रकाश की। अभिषेक प्रकाश ने उसको मंजूरी की औपचारिकता नहीं दी, बल्कि उससे अपने एक खास ब्रिगेड निखित जैन से संपर्क करने को कहा। और जब निखित जैन से उस कंपनी के लोगों ने संपर्क किया तो निखित जैन ने पूरे प्रोजेक्ट की लागत का 5% कमीशन के रूप में अभिषेक प्रकाश के लिए मांगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक प्रकाश बच सकते थे इस मामले में भी। वो विलाप करता रहता, वो उद्योगपति जिसने ये सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए आवेदन किया था, वो विलाप ही करता रहता। और बशर्ते उसकी उसमें जो है बंदरबाट को लेकर, उस प्रोजेक्ट के जो कमीशन जो मिल रहा था उसमें बंदरबाट को लेकर झगड़ा ना हो गया होता। कहा यह जा रहा है कि अभिषेक प्रकाश ने कई मामलों में जो सीनियर अफसर थे पूरा माल खुद ही हड़प लिया और सीनियर अफसरों को उनका हिस्सा नहीं दिया। तो सीनियर अफसर उनसे खार खाए बैठे थे। तो इसलिए वो सीनियर अफसरों ने जब कहा, योगी जी को समाज के लोग कहें इस पर तो कोई विश्वास है नहीं, जब उन सीनियर अफसरों ने जिनको कमीशन जिनको हिस्सा न देने में कोताही की थी अभिषेक प्रकाश ने, उन्होंने फिर वो पूरा मामला बनाकर और योगी जी के सामने रखा। और जब उन्होंने कहा तब पर उनको योगी जी को लगा कि नहीं, अभिषेक प्रकाश भ्रष्ट हैं, और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उनके खिलाफ जब वो लखनऊ में DM थे तो वहाँ डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो भटपुरा के पास जो ज़मीन का अधिग्रहण हुआ था, तो उसका भी उस मामले में भी जांच चल रही थी। और आरोप ये था कि अभिषेक प्रकाश ने उस क्षेत्र में 36-37 साल पुरानी एक फर्जी पट्टा उसको फाइल को आधार लेके और उसके आधार पर उन्होंने ये काम किया कि कई लोगों को संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज करा दिया, असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में पहले दर्ज करा दिया। फिर उनके अगर वो तथाकथित पट्टाधारक उनमें से कुछ मृत हुए थे तो उनके वारसों को संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज करा दिया। और यहाँ तक हुआ कि जो सरकारी ज़मीन थी, वो सरकारी ज़मीन को भी उन्होंने इस दायरे में ले लिया, उसका भी पट्टा शो कर दिया। और जो शेड्यूल कास्ट की ज़मीन दी जानी थी, जो फर्जी आवंटी तैयार किए गए थे, जिनमें शेड्यूल कास्ट के लोग थे, तो उनको प्रॉपर तरीके से अनुमति भी अगर उनको ये दिखाया जाता कि वो ज़मीन बेची गई है, तो ज़मीन बेची जाने के मामले में जो प्रॉपर तरीके से अनुमति होती है, अगर कोई खरीदता है अनुसूचित जाति के व्यक्ति की ज़मीन, तो उसके लिए प्रॉपर अनुमति की ज़रूरत होती है। तो वो अनुमति भी का भी परवाह नहीं की गई कि अनुमति हुई है ना हुई है। इस तरह से उन्होंने ये फर्जी कागजात तैयार करके कथित आवंटियों के, उनके जो है बारिशों के और जिन लोगों ने ये दिखाया गया कि उन्होंने ये ज़मीन खरीदी है, उन सबको मुआवजा वितरित करा दिया, एक बड़ा अमाउंट लेके, बड़ा एक हिस्सा लेके। इस शिकायत की जांच राजस्व परिषद को सौंपी गई थी और उसके जांच कमेटी में उस समय पे राजस्व परिषद में रजनीश जी जो है वो रिटायर नहीं हुए थे, वो राजस्व परिषद के सभापति थे, तो वो उस कमेटी में थे। और कानपुर के तत्कालीन मंडलायुक्त रजनीश दुबे और कानपुर के तत्कालीन मंडलायुक्त अमित गुप्ता थे। और
जब पूरी इस जांच कमेटी ने जब पूरा सब कुछ देखा और इसको पुष्ट कर दिया कि नहीं हुआ है, वो अपनी जांच का ये निष्कर्ष प्रतिपादित कर दिया कि इसमें बड़े पैमाने पे अनियमितता हुई है, तो रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दाखिल कर दी। लेकिन तब तक जो है वो इस तरीके की रिपोर्ट दबी रह जाती है सरकार में, खासतौर से योगी सरकार में, क्योंकि हमने बताया कि उनका अधिकारी प्रेम जो है वो ज़बरदस्त है। तो वो अधिकारियों पे कोई आँच आ जाए इससे, और अधिकारियों के बीच में भी उनका गिरोह है, उस गिरोह के अधिकारी पर कोई आँच आ जाए और ये जो है वो ये उनको कतई गवारा नहीं हो जाता। तो वो क्या अगर उनके खिलाफ कोई जांच हुई, जांच में अगर उनके खिलाफ संस्तुति की गई तो भी वो फाइल दबी ही रहती है। और दूसरी ओर ये है कि ये जो उनके गिरोह के जो लुटेरे अधिकारी हैं, इनसे जो ईमानदारी के कारण अगर इनके कोप का शिकार हो जाते हैं जो स्वच्छ छवि के अधिकारी, तो फिर उनके वो जो है वो पता चला कि एक लूप लाइन में डाल दिए जाते कई अधिकारी। इसकी मिसाल है। बहरहाल तो अभिषेक प्रकाश की वो जो लखनऊ में जो भूमि घोटाले की जो फाइल थी, जो पूरी तैयार थी, वो भी दबी हुई थी। लेकिन जब ये सोलर एनर्जी वाला मामला प्रकाश में आ गया, तो सोलर एनर्जी वाला मामला प्रकाश में आने के बाद में वो जो सीनियर अधिकारी थे, जो अभिषेक प्रकाश की ये जो है शहरियोरी से बहुत ज़्यादा खपाते कि पता चला कि अकेले पूरे माल पिए जा रहे हो और हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रहे। तो उन्होंने जब बताया कि नहीं, ये तो सरकार की छवि को बहुत ख़राब की जा रहा है, इसने तो बड़ी लूट मार की है, और इसने लूट मार करके, और जब कई वहाँ पे भी ये पाया गया कि जो लखनऊ में जो अंसल ग्रुप की कॉलोनी थी, अंसल ग्रुप का जो उन्होंने विकसित किया था, तो उसमें अंसल ग्रुप के खिलाफ जांच चल रही थी 600 करोड़ रुपए के घोटाले की। तो अंसल ग्रुप को बचाने के लिए अंसल ग्रुप ने अपने बचाव के लिए अभिषेक प्रकाश को, चूँकि जिलाधिकारी का बड़ा रोल रहता है उसमें कार्रवाई में, उनको विश्वास मिल गया और उसके बदले में 2 प्लॉट जो है उनको उनके नाम करा दिए। और वो 2 प्लॉट पार्क के लिए आवंटित जमीन में अब ये रेस खोला है, जो एकदम इलीगल था, और उस पर एक बहुत आलीशान बंगला भी अभिषेक प्रकाश बना चुके हैं। और इस तरह से कई और शहरों, नोएडा में भी उन्होंने काफ़ी ज़मीन बनाई है, लखनऊ में भी काफ़ी ज़मीन बनाई है। तो अब जब जांच का सिलसिला उनके खिलाफ शुरू हो गया, तो अब ये परतें जो है ये पूरे परतें जो ये उधरती जा रही पूरी की पूरी, और ये उनका एक किस्सा सामने आ रहा है। लेकिन उनकी भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने ये क्रांतिकारिता दिखाई है और बड़ी अपना ईमानदारी दिखाई है कि नहीं अभिषेक प्रकाश ने गलती की थी तो मैंने पकड़ लिया, उनकी भी जांच कराई जाती है। मामला सामने आएगा कि वो अभिषेक प्रकाश जैसे अधिकारी इसलिए कर पाते हैं घोटाले क्योंकि वो जो सीनियर अधिकारी हैं वो उनको हिस्सा पहुंचाते रहते, उनके कृपा पात्र रहते हैं। जब उनके कृपा पात्र नहीं रहते तो उनका अभिषेक प्रकाश जैसा हासिल होना तय हो जाता है। बहरहाल अभिषेक प्रकाश निलंबित किए जा चुके हैं, निखिल जैन गिरफ्तार करके, निखिल जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर जेल में भेजा जा चुका है। और अब ईडी और आयकर भी जांच कर रही है, और एक समग्र जांच जो हमने बताया कि जिन अधिकारियों ने ये अभिषेक प्रकाश के पर शिकंजा कसवाया है, उन अधिकारियों पर फिलहाल उसमें कोई गौर नहीं किया जा रहा, जबकि वो भी अकूत संपत्ति के स्वामी है। तो कहना ये है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी भ्रष्टाचार की खुली छूट के कारण, पारदर्शिता न होने के कारण, कोई कार्रवाई न होने के कारण वो इतनी ज़बरदस्त लूट मचाए हुए हैं उनका, लेकिन कोई न विजिलेंस उनकी जांच में रुचि ले रहा है क्योंकि वो जानता है कि मुख्यमंत्री उससे नाराज हो सकते हैं, ना कोई अन्य एजेंसी ले रही है, ना ईडी उनको पकड़ पा रही है, और इसलिए भ्रष्टाचार गई है। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो ये तो एक अपवाद की कार्रवाई है, सब जानते हैं। लेकिन जो सयाने अधिकारी हैं वो ये नौबत ना अभिषेक प्रकाश जैसी नौबत ना आए तो वो हेकड़ी नहीं दिखाते, वो जिसको जितना हिस्सा ऊपर वालों को चाहिए वो उसको उतना पहचानते रहते हैं। तो अब ये एक है मिसाल है कि भ्रष्टाचार की इंतहा पार गई।
उत्तर प्रदेश में नौकरशाही ने भ्रष्टाचार की इंतहा पार कर दी। अब योगी जी के बारे में कहा जाता है कि वो उन पर जो है ये केवल उनकी गलती के वो जो एक गिरोह के रूप में जो प्रशासन चला रहे, तो वो उन अधिकारियों को अपना नज़दीकी समझ के उन पर अंधविश्वास करते हैं जो उनकी छवि को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। तो अभिषेक प्रकाश की आंखें खुल जानी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ जब वो लखनऊ के डीएम थे तभी तभी काफ़ी शिकायतें हुई थी, लेकिन उस समय तो वो उन पर अंधविश्वास था योगी जी का, तो नहीं हुआ। तो जब जागो तभी सवेरा। अब तो इससे सबक लेना चाहिए। अब योगी जी को ऐसी बातें करना बंद कर देना चाहिए कि जब कोई जनप्रतिनिधि, कोई पब्लिक का, कोई पार्टी का कोई पदाधिकारी उससे किसी अधिकारी के बारे के भ्रष्टाचार की शिकायत करे, तो बजाय जांच कराने के उसको वो ये जवाब दें कि तुम अगर दलाली बंद कर दो तो अधिकारी अपने आप सुधर जाएंगे। जबकि स्थिति उल्टी है। अगर अधिकारी ईमानदार हो जाए तो राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, वो पता चला कि वो दलाली कर ही नहीं सकते। दलाली तो तभी होती है जब अधिकारी खुद सना बैठा हो, तो वो अपने बचाव के लिए तो तब फिर उस पर हमला होते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ जैसा जो मुख्यमंत्री नहीं होता, जो उन पर अंधविश्वास की वजह से बरत दिए हुए, तो फिर उनके खिलाफ जांचें शुरू हो जाती है। तो इसकी नौबत ना आए, उनके मामले ना खोले, तो इसलिए वो जो है उनको दलाली देने का काम करते हैं, जो उनके खिलाफ आवाज़ें उठाते हैं। और जो बेदाग अधिकारी है उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो जो है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सहमेगा नहीं। तो योगी आदित्यनाथ को अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अगर उसमें राजनीतिक कार्यकर्ता, अगर जनप्रतिनिधि अगर दलाली कर रहे हैं, तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि अधिकारी दूध के धुले दें। इसका मतलब पूरा वातावरण खराब है। तो अगर और मूल बात यह है कि योगी आदित्यनाथ तो मैं तो कोई उसका अकादमिक जो कैरियर है वो कोई ऐसा तो था नहीं कि वो अगर आईएएस संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देते तो वो आईएएस बन जाते, या कोई वो संघ लोक सेवा आयोग की तरह परीक्षा दे के कोई मुख्यमंत्री बने हो। आखिर वो जो है उन्होंने लोगों के बीच में काम किया, लोगों का विश्वास जीता, और उसके बाद में उनको पहले सांसद विधायक बनने का अवसर मिला और उसके बाद में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। तो जिस चैनल से भी आए हैं उसी चैनल को आज वो गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक व्यवस्था बनाने में अगर अधिकारियों का जितना हाथ है उतना ही उससे कम हाथ उनका तो नहीं है। जनप्रतिनिधियों का और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका भी उनसे कमतर नहीं है, बल्कि आपको तो राजनीतिक लोग जानते हैं, आपको जनता की अदालत में बार बार जाना पड़ता है। जनता की तो आपको ज़्यादा परवाह होती है लोक लाज की, मतलब एक जनप्रतिनिधि को ज़्यादा परवाह होती है। और फिर वो मुख्यमंत्री भी उसी चैनल से आज इतनी बड़ी कुर्सी पर पहुँचे कि वो आईएएस अधिकारियों के बॉस बने हुए हैं। फिर भी उनको ये भ्रांति क्यों है कि वो तो कि राजनीतिक कार्यकर्ता गलत होते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता बेईमान होते हैं। तो वो तो ये तो ऐसा हो गया कि अपने मुंह पर थूकने जैसा हो गया। आखिर वो भी तो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ही, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुँचे। वो कुर्सी चयन के आधार पर नहीं पहुँचे, चुनाव के आधार पर पहुँचे। तो उनको उसकी उपयोगिता समझनी चाहिए और उस राजनीतिक तंत्र को मान्यता देनी चाहिए, बजाय इस तरह की बात करने के। और कई चैनल उनको खुले रखने चाहिए जिनसे ये पता चल सके कि कोई उनके, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो राजनीतिक नेता हों, उनके उसका विश्वास का नाजायज लाभ तो नहीं उठा रहे। तो तभी एक साफ सुथरी व्यवस्था, एक कारगर व्यवस्था कायम हो सकती है, जो आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश की आम जनता बहुत भ्रष्टाचार के कारण बहुत ज़्यादा त्रस्त है और उसको सरकार पर भरोसा नहीं रह गया कि वो अगर कुछ ये अपने साथ न्याय कराने के लिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए वो कोई अपेक्षा नहीं कर पा रहा योगी जी के रवैये से। तो अब हम ये समझते हैं कि चलिए ठीक है, हो सकता है योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उसके पहले वो कई मंत्री भी नहीं रहे, तो उनको अनुभव नहीं था
कि प्रशासन और शासन कैसे चलाया जा सकता है। लेकिन 5 साल की सरकार में पिछली जो पहला उनका कार्यकाल रहा उसमें उनको पर्याप्त अनुभव हो गया, और अब जो उनका सेकंड टर्म शुरू हुआ, सेकंड टर्म में भी अब हो चुके हैं, करीब 3 साल हो चुके हैं, तो अब इसमें भी उनको और ज़्यादा अनुभव हो गया है। तो अब तो उनको उस वस्तुस्थिति को समझना चाहिए, राजनीतिक तंत्र की उपयोगिता को ध्यान में रखना चाहिए, और किसी को भी निरंकुश होने का अवसर नहीं देना चाहिए, ताकि जन अपेक्षाओं के अनुकूल एक व्यवस्था बन सके। और किसी अधिकारी को ये केवल जो अधिकारियों के नाम पे, केवल जो अधिकारियों के जो को जिम्मेदारियां देने के नाम पे केवल वो एक गिरोह की तरह काम करने की बजाय सभी को आजमाएं और देखें। हो सकता है कि जिन पर अभी बहुत वो भरोसा कर रहे हैं, जिनको बहुत बड़ा तीरंदाज मान रहे हैं, हो सकता है कि उनसे ज़्यादा काम के लोग वो साबित हुए जिनको उन्होंने लूप लाइन में डाल रखा है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और एक न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम करने के लिए, जनभावनाओं के अनुकूल व्यवस्था बनाने के लिए ये अभिषेक प्रकाश वाली घटना से एक सबक लेकर और योगी जी को अपनी रीति में परिवर्तन करना होगा। और जो ये जो मान बैठे हैं कि सरकार केवल अधिकारी पर भरोसा करेंगे, अधिकारियों से ही हम अपना जो है वो सरकार को बेहतर सरकार चला पाएंगे, और उनको और विधायकों और तमाम सारी जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, उनको जो है उनकी और कोई व्यवस्था, उस अच्छे प्रशासन में, अच्छी सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो उस पर हम उनको कोई तवज्जो नहीं देंगे। तो इस गलत मानसिकता में उनको अपने आप में सुधार करना चाहिए। अब देखते हैं कि इस अभिषेक प्रकाश की जो के कारनामे जो सामने आए हैं उस नज़ीर से योगी जी के विचारों में कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, उनकी रीति में कोई परिवर्तन आता कि नहीं आता है, ये हम देखेंगे। बस अभी की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हमारी उन दर्शकों से फिर एक बार गुजारिश है जो पहली बार जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा है, कि वो हमारे वीडियो अगर उनको अच्छा लगा हो और वो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।